पोर की गया F-16 खत्म। अब कोई डर की बात नहीं है, गया। क्या बात कर रहे थे? हाँ, पोर की कीड़ा जो 72 हुरों के पास गया है, उसने वहां से एक इंस्टा रील शेयर की। खुश है पूरा 130 फीट की हूर पाकर। पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। हूर अगर इतनी फीट की होगी तो आप लोगों का ये आप लोगों को तो खुद ही घुसना पड़ेगा उसके बीच में। पूरा है ना, अपने आप को ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप एक काम करोगे, यही होगा, आप लोग अंदर घुसोगे उनके ऐसे, वहां पर वो दो पुलअप करने के लिए फिर यूं करते रहना। और अगर हूर ने छींक दिया, हूर को छींक आ गई, तो आपने उड़ के ऐसे जाके कहीं और किसी और के हूर के फिर टांगों के अंदर घुस जाओ। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है? तुझे क्या लगता है रानी? ताने बाने यही बता रहे हैं, इसके अंदर इंडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के पॉइंट मान रहा है कि जैश और लश्कर के हैं ये सारे के सारे कीड़े, और इनकी आर्मी की नजर में ये सारे के सारे मासूम लोग हैं। He is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. हर रोज ये दुनिया को बताते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं और ये उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि मासूम शहरियों पर हमला करना ये बुज़दिली है। और इंडिया जो है, चूंकि मैदान जंग में आया है, जब खुली जंग में आया है, तो उसको जो है वो ईंट का जवाब जो है, आप जानते हैं कि जो क्यों फंस गई कैसेट या कुछ और फंस गया? ये भी निर्दोष था, बेचारा था। आर्मी की वर्दी में निर्दोष निहत्थे आम जनता को मारने वाले बुज़दिली की बात कर रहे हैं। देखो बड़ी खबर, एक और गद्दार पकड़ा गया है। जी हाँ, एक और जासूस पकड़ा गया है भारत में, और पकड़ते ही ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। हम नहीं मानते, कोर्ट को क्यों नहीं मानते? कोई वो अल्लाह है। करा गलती नहीं करा गलती नहीं करूंगा, करा गलती नहीं करूंगा, माफी मांग, सॉरी। आज के बाद साले वीडियो में किसी में उल्टा सीधा बोला, पाकिस्तान साले पाकिस्तान की तरफ से मुर्दाबाद पार्टी बदल लिया साला। एक बार्किंग न्यूज पाकिस्तान से भी आ रही है, सुनिए। That then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention. कोई आश्चर्य वाली बात नहीं भाई। सुबह तक साले लड़की को बहना 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 कहते हैं, शाम होते होते बेगम बन जाती है। जब इनको इसमें शर्म नहीं आती तो क्या लगता है आपको, बुरी तरह पिटने के बाद शेखी भगारना कोई बड़ी बात है इनके लिए? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी पीएम ने तो इन प्रोपेगेंडा स्टार्स को अवार्ड से नवाजा है। हमने मीम वॉर लड़ी है। इन्होंने कौन सी असली वाली लड़ी है? कौम के फख्र है। लगता है ये सारे मेडल भी मीम वार में ही जीते हैं। देख ले भड़वे डेब्रीज, बड़ी चुल मची थी ना, डेब्री दिखा दो, डेब्री दिखा दो। देख आया मजा, मिल गए सबूत। तुम्हारे वाले कहाँ हैं? पता नहीं। नहीं, इनको तो डिल्यूजन में जीना है ना। आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में?
जाहिर सी बात है वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए किसी वजह से गए। डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक नहीं, उनकी जो एयर बेस थी नहीं कहानी। अच्छा जो कमरान में था वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा क्या होगा, मैंने नहीं हाँ जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयर बेस वो कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। डेफिनेटली पंजाब का भी उसको आइडिया था, लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। इन नस्वार खोरों का सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छे से नहीं हुआ, कसर रख दी मोदी जी, कसर रख दी। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, एक और भंडा फोड़ हो गया, एक और राज खुल गया, एक और पाकिस्तानी मान गया कि इनकी आर्मी इन्वॉल्व थी पहलगांव अटैक में। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें। जो इंडिजिनस स्ट्रगल है वहां के मकामी है। पाकिस्तान को भारत ने जो ठोका है ना, जो इसकी चीखें निकाली हैं, इनकी नजर में ये सब भी भारत ने पाकिस्तान से सीखा है। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और आप अपनी आवाम को ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जो चांद पे पहुंचे हो हमारी थ्योरी पढ़ के पहुंचे हो। कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको पता भी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है अपने रिलेटिव से शादी करें। ये कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं, आटे के ट्रक का पीछा हो रहा है। ये एक्चुअली पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है। इनको ड्रोन टारगेट करने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। राहुल गांधी जिन्ना से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं यार पाकिस्तान में। को मालूम है पाकिस्तानी जिन्ना से भी ज्यादा प्यार उड़ेल रहे हैं इन पर। राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। राहुल बाबा काम होने के बाद बताया था पाकिस्तान को, बताया था ना आपको। और ऐसा होता है, लादेन के केस में भी हुआ था। अमेरिका ने लादेन को ठोकने के बाद कहा था कि ये एक मिलिट्री कार्रवाई है, इसे अटैक की तरह से मत ले लेना पाकिस्तान पर। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। फिर कहोगे पप्पू कहते हैं। अरे यार पहले बताया होता तो मसूद आज इस बात का रोना रो रहा होता कि उसकी फैमिली के 14 मर गए। दहाड़े मार मार कर रो रहा था कि अल्लाह काश मैं भी मर जाता। ठाकुर तैयार रहना, मैं तेरे सीने में गोलियां उतारने आ रहा हूँ। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। अब एक फिल्म वाले को देख लीजिए, उसके बाद आपके लिए एक जबरदस्त सवाल। भारत हमने जिन लोगों को चुना है वो हमसे ज्यादा विवेकवान हैं और मेरा अपना ये मानना है कि उस चीज में उनके विवेक, उनकी बुद्धि और उनकी जो इंटीग्रिटी होती है, उनका जो उद्देश्य होता है, उसके ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत को जो भी उचित कदम उठाने हैं भारत ने उठाए हैं, भारत उठाएगा। मोस्टली विलेन का रोल किया है इन्होंने। मित्रगणों सज्जनों, आप बताइएगा असली हीरो कौन? बताइएगा कमेंट कर। जय हिंद, जय भारत।